हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है और आज मैं आपके सामने बात करने वाला हूं ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म। ये सुनिए, एक वन शॉट सीरीज है जिसके अंदर जो कंसेप्ट होता है उस कंसेप्ट को हम पूरा डिस्कस करते हैं। उस पर बेस्ड जो थ्योरम्स होती है, जो रिजल्ट्स होते हैं, कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे एंड कुछ क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके बताऊंगा। इस जो वन शॉट सीरीज है ग्रुप थ्योरी पे, काफी सारे वीडियोस मैंने अपलोड किए और बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स आपका मिल रहा है। आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसमें अगर आपने मेरी पुराने जो वीडियोस हैं वन शॉट सीरीज के, अगर आपने नहीं देखे हैं, भैया आप आईटी पे जाके देख सकते हैं। और ये सीरीज कैसी लग रही है यार, प्लीज कमेंट करके जरूर बताओ, सो दैट आई विल कंटिन्यू दिस सीरीज, राइट। बात करते हैं ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म में, तो सुन देखिए। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन करने में दिक्कत आती है, आप 2 से मल्टीप्लाई और 2 से इसको डिवाइड कर, तो इसके पीछे का जो कंसेप्ट है वो क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूं। आप CSIR नेट, गेट, IIT जेम एग्जाम या MS एंट्रेंस। सुन, सबसे पहले ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म का मतलब होता क्या है कि यार जब भी हमारे पास कोई दो ग्रुप दे रखे हैं, उन दोनों ग्रुप का व्यवहार एक जैसा हो, क्लियर है, दिखने में अलग अलग हो। जैसे मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि यार हमारे पास एक K4 ग्रुप है जो कि क्लिन्स 4 ग्रुप होता है, आइडेंटिटी A, B एंड AB। सुन, ये हमारे पास एक ग्रुप है और इस ग्रुप को हम बोलते हैं क्लिन्स 4 ग्रुप, क्लियर है। अगर मैं इसके बारे में बात करूं यहाँ पे, तो सुन ये यहाँ पे आप जानते हैं, सुन ये आइडेंटिटी आएगा, ये A आएगा, ये B आएगा, ये AB आएगा, ये आइडेंटिटी A, B एंड AB, राइट। और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में ग्रुप बनता है। हमारे पास क्लिन्स 4 ग्रुप की कंडीशन ये होती है कि इसके हर एलिमेंट का जो ऑर्डर होता है वो हमेशा क्या होता है भैया, 2 होता है। ये हम जानते हैं, क्लियर है, हर एलिमेंट का ऑर्डर 2 होता है। इसका मतलब ये होता है कि A² इज इक्वल टू आइडेंटिटी, B² इज इक्वल टू आइडेंटिटी एंड AB² इज इक्वल टू आइडेंटिटी होता है ना। और ये हमारे पास एक अबिलियन ग्रुप होता है। अगर मैं यहाँ पे इसकी टेबल बनाऊं तो यार भैया हमारे पास ये E आएगा, ये A आएगा, ये B आएगा, ये AB आएगा। अगर मैं करूंगा तो ये आएगा, सुन A² आइडेंटिटी हो जाता है, AB आ जाएगा, सुन A इंटू AB, तो A² आइडेंटिटी हो जाएगा तो B हो जाएगा। सुन ये B आएगा, ये हमारे पास B आएगा, तो B AB एक जैसा ही होता है। सुन यहाँ पे B² क्योंकि ग्रुप हमारे पास अबिलियन है, तो यार ये हमारे पास यहाँ पे A आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये AB आएगा, ये B आएगा, ये हमारे पास A आएगा और ये हमारे पास आइडेंटिटी आएगा, क्लियर है। तो यार ये हमारे पास ये क्या होता है, ग्रुप होता है, और ये ग्रुप हमारे पास अबिलियन होता है। एक दूसरा ग्रुप लेते हैं और उस ग्रुप के बारे में हम डिस्कस करते हैं। और ये ग्रुप हमारे पास है UAT, है ना, ग्रुप ऑफ यूनिट्स। हमारे पास क्या होता है, वो सभी एलिमेंट जिसका 8 के साथ GCD 1 होता है और 8 से कम। तो यार एक तो हमारे पास 1 आएगा, एक 3 आएगा, एक 5 आएगा और एक 7 आएगा, राइट। और ये मल्टीप्लिकेशन में ग्रुप बनाता है। हम इसके टेबल बनाते हैं ना, और टेबल से समझने की कोशिश करता है। इसमें 1 है, ये 3 है, ये 5 है एंड ये 7 है। 1, 3, 5 एंड 7, क्लियर है। और ये मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 8 है। अब इसकी बनाते टेबल, तो ये आएगा 1, 3, 5, 7, है ना। ये आएगा 3, सुनिए 9 में 8 का डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, रिमाइंडर वो यहाँ आएगा ना। जो भी रिमाइंडर है वो आपको यहाँ लिखना है। 5 या 15, 15 में 8 का भाग लगाओ, 7 आएगा, है ना। 7 या 21, 21 में 8 का भाग लगाओ भैया, 5 आएगा, क्लियर है। इसी टाइप से 5 यहाँ पे आएगा, है ना। 5 या 15, और सुन 15 को 8 से भाग लगाएंगे तो 7 आएगा। 5 5 25, 25 में 8 का भाग लगेंगे तो 1 आएगा। 7 5 35 और 8 का भाग लगेंगे 3 रिमाइंडर आएगा, 7 आएगा। सुन 7 या 21, 21 में 8 का भाग लगेंगे तो 5 आएगा। 7 5 35, 35 में 8 का भाग लगाएंगे तो सुन ये 3 आएगा। 7 7 49 और 8 का भाग लगाएंगे तो 1 आएगा। अब देखो सुन, यहाँ पे एलिमेंट का बिहेवियर देखो, है ना। यहाँ पे इसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वही आ रहा है, क्लियर है। और आप देख रहे हो आइडेंटिटी एलिमेंट डायगोनल आ रहा है, यहाँ भी आइडेंटिटी एलिमेंट डायगोनल में आ रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे हम एलिमेंट को एक जैसे मैप कर सकते हैं। जैसे अगर आप देखें तो F0 जो है, अगर मैं इसकी मैपिंग डिफाइन करूं तो 0 जो है वो हमारे पास 1 पे जा रहा है, क्लियर है। अब बात करें सुन अगर A की, तो यार A हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 जैसा हो रहा है। अगर बात करें हम B पे, तो यार B हमारे पास 5 जैसा हो रहा है। अगर बात करें AB पे, तो यार ये हमारे पास किसके बराबर हो रहा है, 7 के बराबर। आपके मन में सवाल उठेगा, गुरुजी इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर AB आ रहा है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 7 आना चाहिए। तो अगर 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, और 15 में 8 का भाग लगाएंगे 7 आएगा, क्लियर है। तो यार एक जैसा हो रहा है, क्लियर है। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि गुरुजी यहाँ पे तो हर एलिमेंट का ऑर्डर 2 है, क्या यहाँ पे भी हर एलिमेंट का ऑर्डर 2 आ रहा है क्या, करके देख ले भैया। तो यार यहाँ पे देखेंगे 1 का ऑर्डर तो खैर आइडेंटिटी एलिमेंट है तो उसका तो 1 आएगा। पर अगर हम बात करें 3 का ऑर्डर, तो 3 को हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 3 9, और 9 में 8 का भाग लगाते हैं 1 आता है ना।
मतलब किसी भी एलिमेंट को कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि वो आइडेंटिटी दे दे। क्लियर है? तो यार वो हमारे पास क्या होता है, उसका ऑर्डर कहलाता है। तो यार 3 का ऑर्डर भी 2 आ रहा है। अगर हम बात करें यार 5 का ऑर्डर कितना आएगा, तो 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 25, 25 में 8 का भाग लगाएंगे तो यार 1 आ रहा है, बिल्कुल इसका ऑर्डर भी 2 हो जाएगा। अगर हम 7 की बात करें तो 7 7 49, 49 में 8 का भाग लगाएंगे, भैया इसका भी रिमाइंडर 2 आ रहा है, मतलब ऑर्डर हमारे पास 2 आ रहा है। तो सभी एलिमेंट का ऑर्डर 2 आ रहा है। तो ये दोनों जो ग्रुप है ये एक जैसा व्यवहार कर रहे हैं। तो यार ये दोनों जो ग्रुप होगा ये क्या होगा, आइसोमॉर्फिज्म होगा। पर सुन, इसको चेक करने लिए कितनी माथापड़ी करनी पड़ रही है। तो यार यहां पे हमारे पास एक तरीका होता है कि अगर दो ग्रुप एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक होते हैं तो यहां पे 3 कंडीशन को वो सेटिस्फाई करने चाहिए। पहला तो उन दोनों के बीच में एक होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए। इससे पहले मैं बता चुका, अगर आपने होमोमॉर्फिज्म नहीं पढ़ा है तो मैंने आईटी पे जाके मेरी वीडियोस को देख सकते हैं। होमोमॉर्फिज्म को मैंने पूरा एक 1 शॉट सीरीज में समझाने की कोशिश करी है। उसके बाद दोनों के बीच में 1-1 मैपिंग डिफाइन होनी चाहिए। तीसरा ऑन्टो होना चाहिए। अब ये मैपिंग कैसे डिफाइन होती है ये मैं आपको समझाना। ये मैपिंग मैंने इस तरह से डिफाइन करी है ना। अगर मैं यहां पे लूं, सुनना मेरी बात, ये मैंने एक लिया, ये मैंने लिया, राइट। यहां पे आ रहा है हमारे पास आइडेंटिटी ए बी एंड ए बी। यहां पे आ रहा है, सुन, यहां पे 1 3 5 एंड 7 है ना। अब सुन, यहां पे हमारे पास क्या हो रही है, एक मैपिंग हम देख रहे हैं यहां पे। तो सुन, जो हम देख रहे हैं यहां पे कि जो आइडेंटिटी है वो 1 पे जा रहा है, ए जो है वो इस पे जा रहा है, बी इस पे जा रहा है, 7 इस पे जा रहा है। क्लियर है? मतलब ए बी 7 पे जा रहा है ना। तो पहली बात तो हमारे पास यहां पे होमोमॉर्फिज्म डिफाइन हो रहा है। क्लियर है? हर एलिमेंट इधर के हर एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है, प्लस इसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो इसके आइडेंटिटी एलिमेंट पे जा रहा है ना। तो इसके कर्नल में सिर्फ एक ही एलिमेंट आ रहा है, इसके अलावा नहीं आ रहा है। तो सुनिए 1-1 हो जाएगा। प्लस इधर के हर एलिमेंट को ये क्या कर रहा है, कवर कर रहा है, मतलब ये ऑन-टू हो जाएगा। मतलब इन दोनों ग्रुप के बीच में हमारे पास यहां पे आइसोमॉर्फिज्म होगा। मतलब ये दोनों ग्रुप एक दूसरे के क्या होते हैं, आइसोमॉर्फिक होते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, K4 इज आइसोमॉर्फिक टू U8। क्लियर है? ये हमारे पास यहां पे तरीका होता है। एक और कह सकते हैं हम लोग कि ये जो होता है ये इसके आइसोमॉर्फिक होता है Z2 क्रॉस Z2 है ना। अगर हम Z2 क्रॉस Z2 की बात करें तो यार वो भी हमारे पास K4 या U8 के आइसोमॉर्फिक होता है। क्लियर है? तो जब भी हमारे पास दो ग्रुप के अंदर एक जैसा व्यवहार आता है, उसके एलिमेंट का ऑर्डर सेम आए है ना, और यहां पे जैसे कि दो एलिमेंट को प्रोडक्ट करे है ना, तो वो भी उन दोनों का ऑर्डर सेम आना चाहिए, एलिमेंट सेम आना चाहिए। क्लियर है? अगर ऐसा होता है, अब आप बोलोगे सर ऑपरेशन अलग अलग है, यहां तो आप मल्टीप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, यहां पे भी आप मल्टीप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, तो क्या दोनों में मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए या एक में एडिशन एक में मल्टीप्लीकेशन हो सकता है? भैया दोनों सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं जो कि एडिशन में, कुछ ग्रुप ऐसे हैं जो कि मल्टीप्लीकेशन में, पर वो दोनों एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक हो जाते हैं। क्लियर है? तो उसके लिए सेम ऑपरेशन का होना जरूरी नहीं है। क्लियर है? वैसे आप देखेंगे तो यहां मॉडुलो 8 है, यहां पे मल्टीप्लीकेशन है, दोनों ऑपरेशन अलग अलग है ना। ऐसा नहीं कह सकते कि ये भी मल्टीप्लीकेशन वो भी मल्टीप्लीकेशन, भैया ऑपरेशन अलग अलग है, फिर भी दोनों का व्यवहार एक जैसा हो रहा है, राइट। सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ आइसोमॉर्फिज्म है ना। तो यही है यहां पे कि अगर दो ग्रुप अलग अलग ऑपरेशन में भी है तो यार ये आइसोमॉर्फिक कब होंगे, जब होमोमॉर्फिज्म हो, 1-1 और ऑन-टू मैपिंग हो, तो ग्रुप हमारे पास यहां पे क्या आ जाएंगे, आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे। एक और एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप दे रखा है 1 and -1 है ना। बेटा मैं जानते हैं, आप जानते हो कि 1 and -1 अगर मैं मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन की बात करूं तो यार ये हमारे पास ग्रुप बनाता है। भैया ये 1 and -1 है, ये 1 and -1 है, मल्टीप्लिकेशन है, तो भैया 1 आएगा, -1 आएगा, -1 आएगा और 1 आएगा। तो आप जानते हो यार ये हमारे पास क्या होता है, एक ग्रुप होता है। क्लियर है? एक और ग्रुप में लूं यहाँ पे Z2 है ना, जो कि हम जानते हैं 0,1 है ना, और यहाँ पे एडिशन मॉडुलो 2, इसको बोलते हैं Z2 है ना। हम देखें तो यार ये ग्रुप हमारे पास क्या रहा है, सुन, ये 0 ये 1 है, ये 0 ये 1 है ना, और हम बात करें एडिशन मॉडुलो 2, तो यार ये हमें 0, सुन, ये आएगा 1 है ना, ये आएगा 1 और ये 1 और 1 क्या आ जाएगा 2, मतलब ये 0 हो जाएगा है ना, रिमाइंडर 0 आ रहा। क्लियर है? अब आप देखें इन दोनों का बिहेवियर है ना। तो आप यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ देखिए आप, सुन, यहाँ पे हमारे पास जो आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है वो ये आ रहा है। अगर मैं ऊपर वाले ग्रुप की बात करूँ तो उसके अंदर जो आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है वो हमारे पास ये 1 आ रहा है। क्लियर है ना? अगर मैं बात करूँ कि जो दूसरा एलिमेंट है 1, इसका ऑर्डर कितना आ रहा है, तो 1 को मैं कितनी बार ऐड करूँ कि आइडेंटिटी दे दे, तो 2 है ना। भाई 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 पे हमारे पास मॉडुलो 2 है, तो यार इसका जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी है ना। अगर मैं बात करूं -1 का ऑर्डर कितना आएगा, तो -1 को मैं कितनी बार मल्टीप्लाई करूं कि क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है, तो यार इसका ऑर्डर भी 2 आ रहा है। तो आप देख रहे हो हमारे पास दोनों का बिहेवियर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। क्लियर है? यहां पे देखो ये 1-1 है, यहां पे इसकी आइडेंटिटी, यहां पे इसकी आइडेंटिटी है ना। तो सुन, यहां पे अगर आप देख रहे हैं तो यार यहां पे हमारे पास क्या है, जिसकी जो 1 है ना, इसकी जो आइडेंटिटी वो इसकी आइडेंटिटी की मैप कर रही है। क्लियर है? जो दूसरा एलिमेंट है वो हमारे पास -1 है, तो यार वो 1 पे जा रहा है। क्लियर है? तो यार यहां पे हमारे पास क्या हो रही है, एक मैपिंग डिफाइन हो रही है इन दोनों के बीच में, जो कि इस तरीके की है। तो यार और ये एक्चुअली हमारे पास होमोमॉर्फिज्म भी होगा, 1-1 और ऑन-टू भी यहां पे होगा। तो ये दोनों ग्रुप जो होंगे एक दूसरे के क्या होंगे, आइसोमॉर्फिक होंगे। वैसे मैं बताना चाह रहा हूं कि जितने भी प्राइम ऑर्डर के ग्रुप होते हैं, क्लियर है, चाहे वो हम बात करें Z2 है, Z3 है, Z5 है, Z7 है, ये सब के सब साइक्लिक होते हैं, सब
इस ऑर्डर का कोई दूसरा ग्रुप भी होगा तो वो हमेशा एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक होते हैं। क्लियर है? क्योंकि वो हमेशा साइक्लिक होते हैं। क्लियर है? ये ध्यान देने की आवश्यकता है और इसको मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश करी है। इस ये हमारे पास +1 है तो +1 0 पे जा रहा, -1 1 पे जा रहा, जो कि मैंने आपको भी आपके सामने समझाया। नेक्स्ट बात करते हैं, सुन यहाँ पे एक और कंसेप्ट लेते हैं कि कंसीडर द टू ग्रुप G एंड G डैश वेयर Z+ एंड Z डैश जो कि 2 पावर m वेयर m बिलोंग्स टू Z, then show that G is isomorphic to G dash। इसमें एक जो ग्रुप है वो हमारे पास कैसा दे रखा है, ग्रुप ऑफ इंटीजर है। दूसरा जो ग्रुप है वो हमारे पास इस तरह दे रखा है 2 पावर m वाला। मैं काम करता हूं, यहाँ पे एलिमेंट लिखता हूं 0 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5 है ना, इस टाइप से। इसमें यहाँ पे 2 पावर m टाइप के एलिमेंट है और हर जो m है वो Z से आ रहा है ना। तो अगर m की वैल्यू मैं 0 रखूं तो ये आएगा हमारे पास 2 पावर 0 2 पावर -1 2 पावर -2 2 पावर -3, ये आएगा 2 पावर 1 2 पावर 2 2 पावर 3 2 पावर 4, ऐसे चलता रहेगा, है ना। हमें देखना कि ये दोनों ग्रुप एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक है या नहीं है। वैसे देखा जाए तो चूंकि एलिमेंट Z से ही आ रहा है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो वैसे भी हमारे पास आइसोमॉर्फिक होगा। फिर भी हम समझ लेते हैं यहाँ पे। तो देखो यार, यहाँ पे हमारे पास क्या रहा, 0, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट ये आएगा, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट रहेगा, है ना। इसमें 1 हमारे पास 2 पावर 1 पे जा रहा है, क्योंकि 1 रखने पर 2 पावर 1 आ रहा है। ये जाएगा, ये इस पे 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 जाएगा, राइट। तो हर एलिमेंट यहाँ पे क्या हो रहा है, एक दूसरे एलिमेंट के साथ कनेक्ट हो रहा है ना। तो यार ये हमारे पास क्या होगा, आइसोमॉर्फिज्म होगा। पर इसमें मैथमेटिकली इसको कैसे प्रूव किया जाए, तो अगर मुझे ये प्रूव करना है कि ये ग्रुप हमारे पास आइसोमॉर्फिक है या नहीं है, तो सबसे पहली जो परिभाषा होती है वो होमोमॉर्फिज्म की होती है। तो सुन, यहाँ पे हमारे पास ये जो है दोनों ही ग्रुप हमारे पास क्या हो रहा है, एक तो एडिशन में और एक मल्टीप्लिकेशन। आई एम सॉरी, दिस इज द एडिशन एंड दिस इज द मल्टीप्लिकेशन। तो मैं क्या करता हूँ, सुन, मुझे ये प्रूव करना है कि x + y = fx × fy होना चाहिए, है ना। अगर मैं ये प्रूव कर दूं तो यार ये हमारे पास होमोमॉर्फिज्म हो जाएगा। क्लियर है? करके देखते हैं। तो सुन, मैं सबसे पहले इसका LHS लेके चलता हूं, मैं इसको लेके चलता हूं। तो सुन, x + y तो हमारे पास क्या रही, मैपिंग क्या रही, यहाँ पे जो मैपिंग आएगी सुन वो क्या आएगी, 2 पावर n टाइप की आएगी। fn = 2 पावर n, है ना, क्योंकि हर n यहाँ पे देखो 0 इसकी पावर में चला गया, -1 इसकी पावर में चला गया, -2 इसकी पावर में चला गया ना, तो ये मैपिंग होगी, है ना। तो सुन, ये आएगा हमारे पास 2 पावर, यहाँ पे क्या आएगा, सुन x + y आएगा। बेटा हम क्या लिख सकते हैं इसको, 2x × 2y लिख सकते हैं, अलग अलग हो जाएगा। बेटा ये हमारे पास fx × fy हो जाएगा। तो भैया ये हमारे पास क्या आ जाएगा, होमोमॉर्फिज्म हो जाएगा। अब बात करते हैं कि क्या ये 1 1 है कि नहीं है। तो 1 1 की परिभाषा क्या होती है कि उसके जो कर्नल में सिर्फ एक एलिमेंट आना चाहिए। अगर इसके कर्नल में एक, मतलब कर्नल का मतलब क्या होता है कि वो एलिमेंट जो इसके आइडेंटिटी पे जा रहा है वो एक होना चाहिए। तो भैया एक ही आ रहा है, 0, जो कि इसके आइडेंटिटी मैप हो रहा है, इसके अलावा कोई दूसरा एलिमेंट इसके आइडेंटिटी पे नहीं जा रहा, मतलब ये 1 1 भी हो गया, है ना। नेक्स्ट बात करी जाती है ऑन टू, तो क्या इसका हर एलिमेंट इधर के सब एलिमेंट को कवर कर रहा है ना। मतलब यहाँ पे जो रेंज है वो कोडोमेन के बराबर हो जानी चाहिए, है ना। तो सुन, यहाँ पे हमारे पास जो रेंज आ रही वो पूरा का पूरा Z आ रहा है और कोडोमेन भी पूरा का पूरा इसको कवर कर रहा है। क्लियर है? तो यार ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, होमोमॉर्फिज्म हो जाएगा इन दोनों के बीच में। क्लियर है? सुन, अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जैसे कि अगर आप बात करें गेट, CSIR नेट, IIT JEM, है ना, और भी अलग अलग एग्जाम है, तो यार मेरी जो कॉम्बैट सीरीज की बुक है जो कि CSIR नेट और IIT JEM की अवेलेबल है अमेजोन पे, आप बाय कर सकते हैं। इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सुन, बात करते हैं नेक्स्ट, कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स है, some important result on isomorphism। So in first statement हमारे पास ये दे रखा है कि every infinite cyclic group is isomorphic to the group of integer। इसमें जो हमारे पास ग्रुप ऑफ इंटीजर का सेट जो होता है वो हमेशा एक साइक्लिक ग्रुप होता है। अगर बाई चांस 2z की बात करी जाए, 3z बात करी जाए, 4z, तो ये सब के सब साइक्लिक होंगे, पर सुन ये सब के सब z के आइसोमॉर्फिक होता है। क्लियर? तो सुन, ये स्टेटमेंट बड़ा अच्छा है। नेक्स्ट, 2 साइक्लिक ग्रुप ऑफ इक्वल ऑर्डर आर आइसोमॉर्फिक। मैंने अभी आपके सामने बताया था कि जैसे मान लीजिए 5 ऑर्डर का है, तो 5 ऑर्डर के जितने भी साइक्लिक ग्रुप होंगे वो सब के सब एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक होते हैं ना। तो अगर किसी पर्टिकुलर ऑर्डर का कोई साइक्लिक ग्रुप है तो वो फिर एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक होगा, है ना। ठीक है, ये स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा। साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n इज आइसोमॉर्फिक टू Zn प्लस एडिशन मॉडुलो n। अगर आपसे बोला जाए कि कोई 4 ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप है तो 100% वो Z4 एडिशन मॉडुलो 4 के जैसा होगा। अगर आपसे बोला जाए कि 10 ऑर्डर का कोई साइक्लिक ग्रुप है तो आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि Z10 एडिशन मॉडुलो 10 होगा, है ना। पर आप बोलोगे नहीं सर वो तो 10 ऑर्डर का कुछ दूसरा ग्रुप है, पर वो इसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। क्लियर है? अगर होगा भी तो एवरी आइसोमॉर्फिक इमेज ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। अगर कोई भी ग्रुप अगर साइक्लिक है तो उसकी जो आइसोमॉर्फिक इमेज होगी वो भी साइक्लिक होगी। अगर कोई ग्रुप अबिलियन है तो उसकी जो आइसोमॉर्फिक होगा वो भी अबिलियन होगा। अगर कोई नॉन अबिलियन ग्रुप है तो उसका जो आइसोमॉर्फिक होगा वो नॉन अबिलियन होगा। क्लियर है? कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई साइक्लिक ग्रुप है तो वो आइसोमॉर्फिक हो जाए नॉन साइक्लिक ग्रुप है, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों का व्यवहार एक जैसा होना चाहिए ना। आइसोमॉर्फिक का मतलब एग्जैक्टली ये होती है कि सेम तरह का व्यवहार रखने वाला, है ना। ठीक है, जैसे आपका कोई फास्ट फ्रेंड है तो वो अगर आपका जैसा ही व्यवहार कर रहा है तो अल्टीमेटली वो आपके क्या हो जाएगा,
आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। इसमें एक और स्टेटमेंट होता है जो कि केलीज थ्योरम का होता है कि हर जो ग्रुप होता है वो परमुटेशन के सब ग्रुप का आइसोमॉर्फिक होता है ना, जो कि अच्छा स्टेटमेंट है और कभी कभी इस पर बेस्ड भी क्वेश्चन बन जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन करते हैं कि फाइंड एन आइसोमॉर्फिक फ्रॉम ग्रुप ऑफ इंटीजर अंडर द एडिशन टू द ग्रुप ऑफ इवन इंटीजर। मैंने आपको सामने बताया था कि इसमें अगर z प्लस है हमारे पास तो यार ये हमेशा 2z प्लस के क्या होगा, आइसोमॉर्फिक होगा। भैया मैं अगर एक मैपिंग डिफाइन कर दूं कि fn इज इक्वल टू 2n, आप देख लो यार भैया, ये हमारे पास दे रखा है, ये हमारे पास दे रखा है, क्लियर है। अगर मैं लूँ यहाँ पे 0 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4, यहाँ पे मैं इवन इंटीजर ले लूँ 2 0 -2 -4 2 4 है ना, ये आ रहा है हमारे पास। तो आप देखोगे सुनिए, अगर मैं मैपिंग ये ले लूँ तो n 0 पे जा रहा है ना, 1 2 पे जाएगा, 2 4 पे जाएगा, है ना, -1 -2 पे जाएगा, -2 -4 पे जाएगा। तो आप देख रहे हो हर एलिमेंट को ये क्या करेगा, कवर करेगा, जस्ट ट्वाइस हो रहा है ना। तो आइडेंटिटी पे जा रहा है ना, बाकी सबके सब एलिमेंट इसको कवर कर रहे हैं, तो ये 1 1 भी हो जाएगा, ऑन टू भी हो जाएगा। मैथमेटिकली अगर आप प्रूव करना चाह रहे हो तो आप कर सकते हो यार भैया, क्या आएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे तो ये आएगा 2x प्लस वाई हो जाएगा यहाँ पे, है ना। इसको ले लो तो ये आएगा 2x प्लस 2y, भैया इसको लिख सकते हैं ये fx प्लस fi है। तो यार ये होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। आइडेंटिटी जा रहा है आइडेंटिटी पे, तो ये हमारे पास 1 1 हो जाएगा, पूरा का पूरा उधर कवर कर रहा है ना, इसके कोडोमेन को, राइट। तो यार ये हमारे पास क्या जाएगा, ऑन टू हो जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोला जा रहा है, let G be the group, prove that the mapping Fg is equal to G inverse for all G in G is isomorphic if G is abelian। इसमें ये क्वेश्चन IIT JAM में और अलग अलग एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। मैं सिंपल सी बात करता हूं कि अगर हमारे पास इस टाइप की कोई भी इमेज दे रखी है और आपको ये प्रूव करना है और दोनों ही हमारे पास G to G आ रहा है, मतलब यहाँ पे अगर ऑपरेशन की बात करी जाए तो वो हमारे पास मल्टीप्लीकेशन है, क्योंकि G इनवर्स दे रखा है ना। अगर -G दे रखा होता है ना तो हम बात करते हैं एडिशन, है ना। खैर मुद्दे पे आते हैं। इसमें यहाँ पे हमारे पास अगर दो एलिमेंट लूँ x y, है ना, तो यार ये क्या आएगा, सुन इसकी जो इमेज आ रही है वो क्या आएगी, एक्स वाई का इन्वर्स आएगा। अगर मैं इसको खोलूं तो y इन्वर्स x इन्वर्स आएगा। चूंकि हमारे पास ये गिवन है कि ये आइसोमॉर्फिक है ना, और आपको प्रूव करना है कि ये अबिलियन होगा, क्लियर है। ये अबिलियन है तो आइसोमॉर्फिक ना, वाइस वर्सा है ना। क्या बात करता है इसमें, मैं बताना चाहता हूं कि ये कब होमोमॉर्फिज्म होगा, क्योंकि आइसोमॉर्फिज्म होने के लिए होमोमॉर्फिज्म होना जरूरी है। ये कब होगा, जब हमारे पास ये fx इंटू fy के बराबर हो जाए। अगर इसकी वैल्यू इसके बराबर आ जाए तो यार ये हमारे पास क्या आएगा, होमोमॉर्फिज्म हो जाएगा। ये कब होगा, जब ये हो जाए हमारे पास x इनवर्स y इनवर्स, है ना। तो यार ये x इनवर्स y इनवर्स आएगा, इसकी वैल्यू जब ये होगी तभी तो हमारे पास ये होगा। मतलब अगर हम बात करें कि यार y इनवर्स x इनवर्स इज इक्वल टू x इनवर्स y इनवर्स होना चाहिए, तब हमारे पास ये इसके बराबर होगा, राइट। और ये कब होगा, जब ग्रुप हमारे पास क्या हो जाए, अबिलियन हो जाए, क्लियर है। तो जब भी हमारे पास कोई भी इस टाइप की मैपिंग होती है एफ जी इज इक्वल टू जी इनवर्स, है ना, ये आइसोमॉर्फिक कब होती है, जब ग्रुप हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, अबिलियन होता है, क्लियर है। आगे बढ़ती है, ग्रुप अबिलियन होगा तो ये आइसोमॉर्फिक बराबर है। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रूव दैट z अंडर द एडिशन इज नॉट आइसोमॉर्फिक टू q अंडर द एडिशन। इसमें बताना चाह रहा हूं, मैंने भी आपके सामने स्टेटमेंट दिया था कि अगर कोई भी ग्रुप एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक है तो या तो दोनों साइक्लिक होने चाहिए तभी वो होंगे, या फिर दोनों हमारे पास अबिलियन हो सकते हैं, या दोनों हमारे पास यहाँ पे लाइक नॉन अबिलियन हो सकते हैं, क्लियर है। क्या नॉन अबिलियन ग्रुप, दो नॉन अबिलियन ग्रुप एक दूसरे का आइसोमॉर्फिक हो, ऐसा कोई ठेका नहीं है, अलग अलग भी हो सकते हैं। कुछ ऐसे ग्रुप भी होते हैं जो कि सेम ऑर्डर के होते हैं, नॉन अबिलियन होते हैं, पर दोनों का व्यवहार एक जैसा होता है। पर हाँ, साइक्लिक और अबिलियन में ये हमारे पास ट्रू होता है ना। और अबिलियन में भी जरूर नहीं है, माफी चाहूंगा इसमें। अगर मैं बात करूं Z8 के बारे में, तो Z8 के हमारे पास यहाँ पे होते हैं Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2, और एक हमारे पास ये होता है Z2 क्रॉस Z4। ये दोनों एक दूसरे के लाइक आइसोमॉर्फिक नहीं होते, पर दोनों ही सेम ऑर्डर के अबिलियन ग्रुप होते हैं। तो ऐसा भी जरूरी नहीं, हाँ साइक्लिक होगा तो यहाँ पे क्या होगा, आइसोमॉर्फिक होगा, पर अबिलियन सेम ऑर्डर का हो भैया आइसोमॉर्फिक हो जरूरी नहीं है। ये नॉन आइसोमॉर्फिक अबिलियन ग्रुप होते हैं, है ना, ठीक है। ये ध्यान देने की जरूरत है। कभी कभी पूछा जाता है कि लाइक कोई भी हमारे पास ग्रुप दे रखा है जो कि साइक्लिक है, तो उसके नॉन आइसोमॉर्फिक अबिलियन ग्रुप कितने होंगे, तो पार्टीशन हम देखते हैं, है ना। खैर मुद्दे पे आते हैं। इसमें यहाँ पे हमारे पास ये बोला जा रहा है कि जो Z है वो हमारे पास क्या है, सुन साइक्लिक ग्रुप होता है, और जो Q है वो हमारे पास साइक्लिक नहीं होता है, वो हमारे पास एक अबिलियन ग्रुप होता है। इसलिए दोनों एक दूसरे का आइसोमॉर्फिक नहीं होंगे। इस स्टेटमेंट से इसको हम इजीली समझ सकते हैं ना। इसका प्रूफ है, मैं प्रूफ में नहीं जाऊंगा क्योंकि वन शॉट सीरीज में हम प्रूफ को नहीं करा रहे, हम सीधा स्टेटमेंट को आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं और लॉजिक बता रहे हैं कि यार ये दोनों एक दूसरे का आइसोमॉर्फिक क्यों नहीं होते हैं, क्लियर है। बिकॉज Z इज साइक्लिक ग्रुप एंड Q इज नॉट साइक्लिक ग्रुप, इट इज अबिलियन ग्रुप। अब एक मन में सवाल उठता है कि गुरुजी Z साइक्लिक क्यों होता है ना। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो इस पे हम एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जहां पर हम ये डिस्कस करेंगे कि Z हमारे पास यहाँ पे साइक्लिक क्यों होता है और Q जो है वो अबिलियन होता है बट साइक्लिक नहीं होता है।
तो इस पे एक सीरीज हम स्टार्ट करने वाले हैं, है ना, और वो सीरीज का नाम रहेगा वाई सीरीज, इसी चैनल पे, तो आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हाँ सर करिए। सुनिए, क्वेश्चन कमेंट बॉक्स के लिए इसको सॉल्व करने में आपको कितना टाइम लगा, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। और ये सीरीज आपके एग्जाम में कितनी हेल्पफुल होने वाली है, प्लीज ये भी जरूर कमेंट करके बताइए। मेरे जो वीडियोस हैं वन शॉट सीरीज के, आप यहां जाके देख सकते हैं। अगर आप CSIR नेट गेट IIT एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हो, आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, यार यहां जाके मेरी वीडियोस को देख सकते हैं, यहां जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।